ओके, हाँ जी, आप लोग रिस्पॉन्ड भी कीजिए, हाँ ना कुछ भी। यस सर, सर गो अहेड सर। हो गया ये, मैं आगे लिखूं? हाँ सर। ओके, ठीक, ये आपने लिख लिया। अब इसमें आगे है clocks were advanced by 1 hour. Clocks were advanced by 1 hour at midnight. Second, there was engine breakdown from 0430 to 0525 hours on 14th. Okay. A, southwest by southerly current was setting at 2 knots throughout. Okay. Further, आगे क्या दिया हुआ? A, lighthouse in position. If a lighthouse in position hmm, 05 degrees 42 minutes north, 000 degrees 05 minutes east, bore 042 degrees compass, bore 042 degrees compass, compass at compass heading 230 degrees. Compass distance 16 miles. Find ship's position on at 14th noon. At 14th noon. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, फिर भी प्रोसीड।
042 कंपास के बाद क्या लिखा? At compass heading, because this is the bearing of the lighthouse. कितना 042 डिग्री compass. But you know जो हमारा कंपास एरर डिविएशन होता है वो हेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है. वी मस्ट गिव हेडिंग आल्सो. तो हेडिंग कितना है 230 डिग्री कंपास. एट कंपास हेडिंग 230 डिग्री. डिस्टेंस 16 माइल. यहाँ मैंने लिखा नहीं, ऑन यहाँ लिखना है. इफ लाइक इस पे लिखिए, इफ एट 13th नोन, यहाँ लिखिए इफ एट 13th नोन, यहाँ लिख दीजिए ए लाइट हाउस. If at 13th noon, the lighthouse in position 5 degrees 42 minutes north, 000 degrees 05 minutes east, bore 042 degrees compass. At compass head 230 degrees compass. Distance 16 miles. Lighthouse was 16 miles from. Okay, that was it. Find ship's position at 14th noon. इसमें दो ही चीज है. पहला तो टेबल बनाने का, सारे जो वेरियस एलिमेंट देंगे उनको सही तरीके से देखना है. ओके, वी प्लेस देम. और उसमें हमको क्या चीज निकालनी है? वी हैव टू फाइंड आउट ट्रू कोर्स, converting coordinate course, and distance 7, and every element should be covered. You should not miss out any element. Okay, further जो इसमें एक चीज है, कंपास जो आपका करंट दिया हुआ है साउथ वेस्ट बाई वेस्ट. यू शुड नो द बॉक्सिंग ऑफ कंपास. यू नो साउथ वेस्ट बाई वेस्ट मतलब क्या हुआ? साउथ वेस्ट बाई, इधर दिया हुआ है तो साउथ वेस्ट बाई सदरली, सॉरी नॉट सदर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बाई साउथ. तो कितना डिग्री हुआ? साउथ बाई वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बाई साउथ. तो कितना हुआ बताइए, आप बताइए. Anybody who doesn't know how to box the compass? Sir, 214 degrees. कितना हुआ? सर 213.5. वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बाई साउथ. ठीक है, तो 11.25 इंटू 3, तीन है ना, तो 33.75 प्लस 33.75 प्लस 180, 213.75. 213.75. ठीक है, तो आप 213.75 लेंगे. ऑफ कोर्स आप ड्रॉ करोगे, एक ड्रॉ यहाँ तो ड्रॉ करने की बात ही नहीं है, हमको उतना नहीं है, बट यू विल टेक 213.75, उस पर कैलकुलेट करो. तो कितना होगा? साउथ 33.75 प्लस. ये चीज याद रखना है. ओके, ये सबने लिख लिया आपने. तो लेट अस गो टू द क्वेश्चन. पहले टेबल बनानी है एक सिस्टमिक तरीके से. वी विल कंसिडर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन. सिंपल है, देयर इज नथिंग. खाली डोंट बी ओवरऑड बाय सच ए the length of the question. No, इसमें स्टेटमेंट दी हुई है. ओके, एंड अकॉर्डिंगली विल डू. हम लोग जानते हैं यदि स्पीड दिया हुआ है, यदि स्पीड दिया है तो वी विल टेक इनटू अकाउंट एडवांसमेंट रिटार्डेशन. ओके, engine breakdown. यदि log दिया है तो we don't have to consider because this has already incorporated in the log. When naturally engine breakdown the log रुक जाएगा. एडवांस हुआ है तो naturally वो कम log less distance. रिटार्ड हुआ है तो log more distance, so you don't have to worry. But speed दिया है, you have to calculate. यदि एडवांस किया तो take 1 hour उसमें से ड्यूरेशन में, रिटार्ड किया तो एक और ऐड कीजिए. यदि इंजन ब्रेकडाउन किया है, स्पीड दिया है आपका, तो देन यू टेक दैट टाइम. बट करंट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट. ये लिखा हुआ है करंट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट, मींस इवन ड्यूरिंग इंजन ब्रेकडाउन वेसल विल स्टिल बी ड्रिफ्टिंग. ठीक है, तो दैट इज टू बी कंसीडर्ड. लेट्स गो एंड स्टार्ट मेकिंग द टेबल. हमने लिख दिया है, नाउ वी मेक द टेबल. हमने शिफ्ट
पोजीशन। तो पहले शिफ्ट पोजीशन हम नून का निकाल लेते हैं। नून का शिफ्ट पोजीशन निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना दिया है? 16 कहाँ पर दिया है? जस्ट ओके, पहली चीज लेट अस फाइंड द फर्स्ट पोजीशन। हम अपना पोजीशन ऑन 13th नून मालूम कर लेते हैं। ठीक है, हमको किया है कि लेट अस टेक पोजीशन क्या है, लाइट हाउस की दी है। तो नाउ वी रिक्वायर, मैं रब कर देता हूँ एंड देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहली चीज लेट अस फिनिश विद दैट एंड देन वी कैन गो अहेड विद द okay. First thing, position of light. कितना दिया? लैटिट्यूड 05 डिग्री 42 मिनट्स। लॉन्गिट्यूड 000 डिग्री 05 पॉइंट। ओके, नीचे आइए। हमको एक लाइट हाउस दी है एंड देयर इज अ कंपास बेयरिंग। कितना कितना कंपास बेयरिंग है? 042 डिग्री। तो कंपास बेयरिंग वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू टू कोर्स बिकॉज दैट इज योर बेयरिंग ऑन द लाइट हाउस ऑफ लाइट हाउस कितना है? 042 degrees compass. We cannot apply this directly. We will apply delayed departure. We'll find the delayed departure of the true bearing. So this bearing should be converted into true. तो what अब देखिए at what heading 230। तो आपने जाइए उसमें टेबल में जो दिया हुआ है, टेबल में what is 230 पे क्या डिविएशन है? क्या डिविएशन है? The 3 degree west and variation 3 degree east. डिविएशन 3 degree west, sir. at 230 दिया ना, तो 3 डिग्री वेस्ट। वेरिएशन तो 3 डिग्री वेस्ट, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक हो जाएगा। 3 डिग्री वेस्ट कंपास बेस्ट, तो 039 डिग्री मैग्नेटिक। Sir, 042 आएगा true. ओके, अगेन 3 डिग्रीज वेरिएशन 003 डिग्रीज कंपास लीस्ट, तो आपका अगेन 0 ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइट, बेयरिंग ऑफ लाइट 042 डिग्री। रिमेंबर, जब भी ये दिया रहे आप उसी में हेडिंग दे एक्सपेक्ट यू टू फाइंड द डिविएशन फ्रॉम द टेबल गिवन विद इन द क्वेश्चन। डोंट गो टू डिविएशन कर्व। कई बार होता है लड़के भूल करके डिविएशन कर्व से निकाल करके उठी, तो दोनों पता नहीं, वो देयर इज नो कंपेयर क्वेश्चन कर्व। So whenever this is given, this type of question, always seek the deviation from the question itself. उसी में होगा, उसी रीडिंग पे होगा। अब यहाँ 2 3 उसी पे जनरली क्या है कि जो नून के टाइम पे जो कोर्स होगा वही होगा आपका, बट जो भी दिया हो यू विल सी देयर। ओके, हमको ट्रू बेयरिंग मिलेगी। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस कितना दिया हुआ? Sir, 16. डिस्टेंस 60। तो हम डीलेट निकाल लेंगे। निकालिए डिस्टेंस 16 नॉट पे, 16 माइल पे। ओके, हम क्या करेंगे अभी? रिवर्स बियरिंग करेंगे। हमने बात किया ना, तो हमारा ये लाइट हाउस 042 है। हमको चाहिए अपनी पोजीशन यहाँ लाइट हाउस से, तो रिवर्स द बियरिंग। Sir, 222. ओके, तो इसको ऐसे लिखो, साउथ 42 प्लस फाइंड डीलेट। निकालिए डीलेट 16 इंटू
डिस्टेंस इनटू कॉज ऑफ 11.89 sir. 11.89 साउथ. Okay, departure 16 into sine. Sir 10.71. 10.7 1 क्या होगा वेस्ट. ओके, लेट अस फाइंड द पोजीशन. यहाँ हमने डी लेट निकाला, डी लेट लगाया, राइट हियर पोजीशन ऑफ शिप एट व्हाट टाइम 13th. क्या होगा, डी लेट है 11.8 11.9 कर दीजिए. क्या है साउथ. क्या पोजीशन है, okay. Now remember it is departure not d long. तो departure कितना है 10.71. We have to find the d long. तो पहले यहाँ लिखिए mean latitude. Mean latitude okay, you can take it 5.6 05 degrees 36 minutes. Okay, so departure divided by cos of mean lat will give it a d long 10.71 divided by cos of 5.6. उतनी 10.76 ही आ रहा है. 10 ये क्या डिपार्चर वेस्ट है 76 है तो इसको 8 ले लीजिए. तो आपका लॉन्गिट्यूड क्या आएगा, ये आ रहा है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने अपनी पोजीशन मालूम करी. व्हाट टाइम ऑन 13 नो. ओके, ईच कैलकुलेशन शुड बी शोन टू द एग्जामिनर. ये नहीं आपने ऐसे ही लिख लिया. एवरीथिंग शुड बी डी लेट डिपार्चर लिखिए, डी लॉन्ग निकालिए, फिर उसको डी लॉन्ग लिखिए या डी लॉन्ग लिखिए एंड पुट दैट. आप डायरेक्टली डिपार्चर लिख लिए, नॉट ओके. सो फार सो गुड. कोई किसी को कोई शख्स शुभा, बताइए. एवरीबॉडी इज हैप्पी. एनीबॉडी हैज अ डाउट? Yes, sir. ओके, अब हमको पोजीशन मिल गई. ठीक है, वी हैव गॉट पोजीशन. अब हमको वी रिक्वायर डी लेट एंड डिपार्चर टू द नेक्स्ट नोड. चाहे वो कोर्स निकालना हो, चाहे वो डिस्टेंस निकालना हो या पोजीशन निकालनी हो, क्योंकि हमको यहाँ से दिया हुआ. ओके, फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन. कहीं बीच में से बेयरिंग पोजीशन, बेयरिंग ऑफ लाइट हाउस दी होती तो ऑफ कोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट वी विल टेक इट दैट पोजीशन. बट कोर्स एंड डिस्टेंस known to know. Always course and distance until expressed otherwise which will not be. Course and distance from known to known. तो known से जो भी courses किए हैं वो लेंगे. ओके, courses and distance. बट पोजीशन हो गई जहां से दिया हुआ है वहां से, जो पोजीशन जहां से जिस टाइम से दी हुई है वहां से दिया जाएगा. ओके, नाउ हैविंग डन दैट, हमारे पास ये हमारे पास 5 डिग्री 30 मिनट्स ही यहाँ लिख लेता हूँ. 30.1 नॉट 0 डिग्री 05.8 मिनट्स. ये क्वेश्चन. अब हमको वी हैव टू फाइंड द डी लेट डिपार्चर. वी रिक्वायर फॉर कोर्स एंड डिस्टेंस बी गुड फॉर द पोजीशन आल्सो, क्योंकि इस पोजीशन से. अब यहाँ लेट अस फर्स्ट जो भी ये वेरियस इश्यूज दिए हैं लेट अस रिजॉल्व. पहले कंपास कोर्स. ओके, लेट अस टॉक अबाउट 13 मार्च. हमने क्या, हमको टेबल बनाया, पहले ट्रू कोर्स निकालना है और डिस्टेंस निकालना. क्वेश्चन में है क्लॉक्स वर एडवांस बाय 1 आवर एट मिडनाइट. ओके, और स्पीड क्या दिया, लॉग दिया हुआ. लॉग डिस्टेंस लॉग में है. तो लेट अस सी हाउ वी डू. फॉर फर्स्ट 13 मार्च नोन टू 2000 आवर.
right here, time 13th March noon. 13th March noon. We give it March noon to 20. Okay. Compass course, deviation, magnetic course, variation, true course. Okay, wind, leeway, leeway, effective course, then we see quadrantal course, and we'll talk about the distance. Remember, इसमें clock भी retard किया, clocks और advance हुआ है. We have engine breakdown and current all. Of course, we'll consider everything separately and see whether it is effective or not. Right, first is कितना है compass course? 230 degree. यही है ना? Deviation 3 degrees west. It will be 270. Variation 3 degrees east. Adding 2 course be 230 degrees. Okay. Leeway southerly 2. तो हम क्या करेंगे, आप एक कोर्स ऐसे ड्रॉ करिए 230 ऐसे, यहां से southerly विंड है, 2 डिग्री लीवे इधर लगेगा, ऐड होगा, it will be 232 degrees true. The quadrantal course, Sir, south 52 west. south 52. Distance, Sir, 120. 120. Very good. Okay. Next, Sir, 165. इसका दूसरा 12, कोर्स, sir, 1200 to 2000, 2000. 13th 2000 to 14th 0808. 165 degrees compass. Okay. Variation, deviation. Deviation nil. Sir, nil. 165 degrees. Variation, 3 degrees east. compass least 168 degrees. Okay, again 168 आप ऐसे जा रहे हो. Southerly, Sir, 166. हाँ? Sir, wind 166. 165. हाँ, हाँ? Wind कितना है? Southerly है. Sir, 165, sir, 3 degree. 3 डिग्री है, तो आपका ये कम होगा, इधर होगा. इसे ड्रॉ करके देख लो. तो 1653 डिग्रीज लीवे टू बी सब्ट्रैक्टेड. यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा. तो कितना? 168 माइनस 3 कितना हो? 165. Effective course. Okay. Now in this, there has been advancement of 1 hour. Okay. Will you account for that? No, sir. What will be the distance? Sir, log है sir 120. One log में consider नहीं करेंगे. 40 log है, तो we will not consider that. This will be 120. ठीक है. ये Sir, क्या हो जाएगा? 165 will be south. South 15 east. यही लोग गलती करते हैं. हम इसीलिए repeatedly we keep telling you. I have seen people despite all that उसको divide करके distance को और उसमें फिर वो log का लगा देते हैं, और जो भी advancement retarded. No, the log has already accounted for, so you don't have to worry.
हाँ स्पीड होता है तब यू कंसिडर, तब हम वो कैलकुलेट करें जैसे हमने उसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है, उसमें हम उतने जो भी एडवांसमेंट है उतना कम कर देते हैं, इंजन ब्रेकडाउन उतना कम कर देते। Okay, but since log is there, so we don't have to consider just to. Okay. Again, there was an engine breakdown. Again, we will not consider that. Engine slow because log. So जब engine breakdown में log रुक गया होगा। कई बार क्वेश्चन में जस्ट रिमेम्बर ये मार्क कर लो, log streamed और log picked up। तो पहले क्या होता है, ये पुराने क्वेश्चन है, ध्यान दो पुराने क्वेश्चन है, उसमें log stream लिखा हुआ है। तो पहले क्या होता है, वी टू स्ट्रीम द लॉग, उसको पानी में डालते थे, रस्सी घूमती थी, ऊपर काउंटर होता था और काउंटर से वो लॉग लगा रहता था, तो इंपेलर होता घूमता रहता था। तो उसका मतलब डोंट बी कंफ्यूज विद दैट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब कि दे हैव स्टार्टेड द लॉग, योर रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, लॉग हैज बीन पिक्ड अप, मतलब कि उसको अब रिकॉर्डिंग बंद हो गई, ये रीडिंग है। बात समझे? तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट कि स्ट्रीम है तो स्ट्रीम, आजकल के युग में तो यू हैव डॉपलर्स लॉग, एवरीथिंग इज रिकॉर्ड। तो वो पुराने क्वेश्चन है उसमें अभी वो लॉग स्ट्रीम किया होगा, लॉन्ग देन लॉग वाज पिक्ड अप। तो लॉग वाज पिक्ड अप मतलब दे हैव स्टॉप रिकॉर्डिंग। भाई वो जब इंपेलर को ऊपर उठा लिया रिकॉर्डिंग बंद, मतलब इंजन रुक गया, तो दे लॉग वाज पिक्ड अप, अगेन लॉग वाज स्ट्रीम, तो फिर व्हाट इज द डिस्टेंस सर। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड बाय दैट। वो जो पुराने क्वेश्चन है कई बार आ जाते हैं, लॉग स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब कि दे हैव स्टार्टेड द लॉग हैज स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। तो पहले वो स्ट्रीम किया जाता, पानी के अंदर डाला जाता था, देन वो काउंटर होता उसमें लगा दिया, तो स्टार्टेड कैलकुलेट करने का शुरू कर देता था, काउंटर कैलकुलेट करता था, और फिर वो उसको पिकअप कर लिया जाता है इंपेलर को जब लॉग को रोकते हैं। तो उससे डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, उसका यही मतलब हुआ कि लॉग हैज बीन स्टार्टेड, लॉग हैज बीन स्टॉप। हमें रिकॉर्डिंग इंजन रुक गया तो लॉग हैज बीन स्टॉप, इट हैज पिक्ड अप। ओके, स्ट्रीम कर दिया मतलब यू हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द डिस्टेंस। ठीक है, ओके। नाउ 800. Now engine breakdown will also come because log है, we don't have to worry about that. Okay, next from 800 to 1200 hours बताइए। 120 compass. 1200 hours 120. So 2 Variation, degrees east. deviation 2 degrees east. So 122. 122 degrees. Variation Sir, 4 degrees east. 4 degrees east. Again, so this will be 126 degrees. Okay, now 126 मतलब something like that you are going. Sir, nil है sir. विंड है ईस्टर्ली नील, ईस्टर्ली नथिंग, नील है तो कोई नहीं, मान लो 2 डिग्री होता है तो हम ये कम होता हमारा, तो ठीक है, तो यहाँ नील होगा। 126. कितना South 50, South 54 east. साउथ 54 54 east. डिस्टेंस क्या हुआ? Sir, 40. ओके, देन एक करंट साउथ वेस्ट बाय सदर्ली, तो क्या होगा? लेट अस सी दिस, ये साउथ है, साउथ बाय वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बाय वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। हमको ये 3 पॉइंट कंसीडर करना है। Sir, 213.75. 213.75. So current, write down current. Okay. Now here, clocks were advanced by 1 hour and engine breakdown. तो clocks by advanced by 1 hour, तो कितना टाइम हो गया आपका? ड्यूरेशन कितना हो गया? Sir, 23 hours. हाँ, यहाँ your current will be still effective. भाई एडवांस उतना कम टाइम लगेगा, तो 23 आवर्स ही करंट लगा है, तो 23 आवर्स। Will the engine breakdown have any effect on the current? No, because No, sir. it will bear down, it will bear on with the current, वो ड्रिफ्ट होता रहेगा। तो हमारा कितना करंट कितने देर का लेना है? How many hours? Sir, 23. तो कितना हुआ? पहले तो यहाँ लिखो 46 miles. साउथ
साउथ 33.75 वेस्ट एंड 46 माइल। सर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक मिनट शिफ्ट कर देता हूँ। अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, कुछ बचा हुआ? कुछ कोई चीज बची है ना? हमको करंट भी मिल गया, हमने ये लगा दिया, फिर हमने वी हैव सिंप्लीफाइड जो भी दिया हुआ। रिमेंबर स्पीड है, देन एडवांसमेंट रिटार्डेशन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज वी हैव स्पीड। लॉग है, वी डोंट हैव लॉग। इंजन ब्रेकडाउन इज टू बी गिवन टू बी टेकन इनटू अकाउंट यदि शिप स्पीड दी हुई है। ओके, is not to be taken because already accounted for in the law. Current में advancement retardation should be taken into account. Engine breakdown in the current, the still bears to the current if your engine breaks down. Current तभी ये थोड़ी current रुक जाएगा, तो current will be still there, तो current will be affected. So engine breakdown has no bearing with the current. ठीक है, engine breakdown हो जाएगा, vessel will be drifting under the, so it should be. बट एडवांसमेंट रिटार्डेशन भी है। यहाँ एडवांस किया है तो 1 घंटा कम होगा, रिटार्ड होता 25 घंटे का हम लेते हैं। रेट दिया हो, कई बार ड्रिफ्ट दिया रहता है, ये ड्रिफ्ट वो ऐसा देंगे 5 नॉट और 6 नॉट ड्रिफ्ट दे देंगे। दैट इज ड्रिफ्ट मींस टोटल ड्रिफ्ट। टोटल ड्रिफ्ट 6 into 24 नहीं करना है, उसमें उतना ही जो भी 10 माइल दिया तो 10 मील ले लिया। अब 10 का नहीं करोगे आप, रेट दिया रहेगा, देन ऑफ कोर्स एट ए रेट ऑफ दिस। बट इफ ड्रिफ्ट दिया है, दैट इज द टोटल डिस्टेंस द करंट हैज बीन अफेक्टेड। टोटल डिस्टेंस द शिप हैज गॉन विद द करंट, दैट टाइम दैट डिस्टेंस विल बी ड्रिफ्ट टोटल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ लोग गलती करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कहाँ कहाँ लोग गलती कर देते हैं। ट्राई टू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट, गिव सम टाइम, उसको पॉइंट्स को अलग लिख लो, देन वी डू। Any question on this? Okay. Now, having found, we have found everything. अब हम जाएंगे to find the DLAT and departures. Okay. हम क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। हमको DLAT and departure simple as तो हम यहाँ टेबल बनाएंगे। पहली चीज टाइम, ओके, कोर्स, डिस्टेंस, DLAT नॉर्थ साउथ एंड डिपार्चर। ये ईस्ट है, ये वेस्ट। ठीक है, हमारा ये हो गया। आप कॉलम बना लीजिए, 1 2 डिस्टेंस या नॉर्थ साउथ में एक लाइन, ये DLAT हुआ। ये डिपार्चर ईस्ट वेस्ट में भी लाइन। ये जरूर बाद में गलती होती है सबको, एज ए सेट अलग होती है। पहला क्या था, फ्रॉम 13th noon to 20th। कोर्स क्या है, साउथ 52, डिस्टेंस 120 माइल्स। एक्चुअली यहाँ नॉर्थ पे डैश लाइन, वेस्ट इस पे लाइन, गलती नहीं है। चलिए निकालिए, बताइए। कैलकुलेट। Sir, 73.9 south, 73.9 साउथ, ओके परफेक्ट। 94.6 west, 94.6
94.6 ना हमेशा चेक कर लो डिपार्चर अपॉन डीलैट, देख लो आपका 52 आ रहा है कि नहीं। सर आया 52 आ रहा है। बिल्कुल, ये चेक कर लिया। तो मैं बोल रहा हूँ ये गलती लोग करते हैं। मैंने बताया कि इतनी बार सब कुछ सही लिखा है, तो डीलैट को डिपार्चर है, डिपार्चर को डीलैट, तो एक बार करोगे तो अपने आप मालूम पड़ा कहाँ गलती हो रही है। एट द बिगिनिंग ओनली आपको मालूम पड़ा। और ये कितना सेकंड आपके वैल्यूज है ही, खाली खटखट डाला उसमें निकाल दो, टाइम नहीं जाता है, बट मस्ट चेक। तो ये मैंने गलती होते हुए देखा एंड हो रियल लॉस। वो 35 में से उसको 15 नंबर मिली, 15 वो भी क्योंकि उसने सब, आई नो व्हाट ही हैज डन, बट अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट गिव हिम मार्क्स फॉर दैट बिकॉज उसने गलत लिखा है। तो इसलिए चेक कर लो, ऑलवेज चेक दैट, कभी गलती नहीं। ओके, 20 आवर्स से कौन कितना टाइम था? 20 आवर्स टू 0800, ये ना, तो 0800 14 08 कितना है? साउथ कितना किलोमीटर? सर 115.91 साउथ अगेन, तो ये डैश डालिए, कितना हुआ? सर 115.91 15.9। ये वेस्ट है, तो यहाँ डैश। डिपार्चर कितना हुआ? 30 कितना आ रहा है बताइए? सर ये साउथ वेस्ट नहीं होगा सर, साउथ ईस्ट होगा, ईस्ट होगा सर। साउथ ईस्ट होगा। रिमेंबर ये 31.05 सर। 31.05, इसीलिए चेक कर लेना चाहिए। देखो ऑलवेज चेक दैट, गलतियां ऐसी ही होती हैं। दैट्स व्हाई बिकॉज यू आर टॉकिंग, उसमें तो ऑफकोर्स यू आर, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे गलतियां होती चेक कर लिया जाता है, बिकॉज ये और कुछ नहीं होता भाई, बाकी तो सबको डीएल डिपार्चर निकालना ही आता है। अब वैल्यूज गलत लिख लेते हैं या करंट गलत लिख लिया, दैट इज वेयर द मिस्टेक। रिमेंबर, यू डू वन क्लरिकल एरर, you lose 15% of marks. You do second clerical error in the same question, you lose 50% of the marks. भाई मान लो ये गलती हुआ, 35 में 30 नंबर है, 15% 26 में नंबर मिल गया। ओके, आपने दूसरे उस क्वेश्चन में गलती की, सीधे विल कम टू 15। तो ये चीज ध्यान देंगे, एमएमडी की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए चेक कर लो। प्रोसीजर में भी करेक्ट, सब कुछ सही है, लेकिन आपने 2 क्लरिकल 3 क्लरिकल एरर गए तो इधर यूज मार्क। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, साउथ, ये कितना साउथ ईस्ट है, चेक करके उसको वैल्यू दो। ओके, नेक्स्ट 0802 14th 12 कितना है? साउथ 54 ईस्ट, डिस्टेंस 40 साउथ और डैश ईस्ट है, सर डीलैट 23.51 ईस्ट 23.51 32.36 ईस्ट डिपार्चर सर। 36 परफेक्ट, ठीक है, यहाँ तक हो सर गया। अब करंट, अब करंट वी राइट हियर, साउथ 33.75 वेस्ट सर। साउथ 33.75 वेस्ट सर डिस्टेंस 46, यहाँ डैश वेस्ट है डीलैट 38.25 38.25, डिपार्चर सर 25.56 वेस्ट। ठीक है। अब हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब टोटल कीजिए, डीलैट तो नॉर्थ 251.57 साउथ, ये सबको जोड़ दिया एवरीबॉडी, सबने जोड़ा है 251.57, ये है ना साउथ। तो आपका डीलैट क्या हुआ, कितना हुआ? डिग्रीज मिनट में बताइए। सर 4 डिग्री 11.6 साउथ। 11.6 मिनट्स, ठीक है। ओके, डिपार्चर, नाउ लेट्स गो टू डिपार्चर।
The departure final is 56.75 53.41 minus minus 120.16. 120.16 So 56.75 west. 56 पॉइंट, ये आपको कैलकुलेशन ये दिखानी पड़ेगी, ये ठीक है 75 ओके। तो इसमें ये तो डिपार्चर होगी, ठीक है ओके। यू हैव टू शो दिस, ऐसे ही लिख करके यू हैव टू शो दैट आंसर शुड बी स्टेयरिंग एट द एग्जामिनर, ये चीज ध्यान रखो। सिंपल है, 30 मार्क्स सब ले जाते हैं। कहाँ लोग गलती, मैंने बताया कहाँ कहाँ गलती होती है, और पर्टिकुलरली जब थके होंगे लोग, when they have not slept well, एग्जाम के पहले 4 बजे तक पढ़ाई की है, then they make mistake, this mistake। अब मैंने बताया कि हाउ एक्सपेंसिव ट्रूथ फॉर देयर, वो 140 मार्क्स भी ये सब, ये गया मतलब क्वेश्चन गलत, मतलब कि नो दैट बाउंड्री लाइन पे आ गए। दूसरा क्वेश्चन कहीं चार्टों में गलत कर दिया तो फिर वो भगवान ही बचाए। तो इसलिए स्लीप वेल बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम, एकदम बिल्कुल शांत रहोगे जाकर के, एंड हर पॉइंट को चेक करो। इसमें और कुछ नहीं, देयर नो रॉकेट साइंस इन दिस। वी नो हम डीलर डिपार्चर टिकट, सबको सारे डिटेल को चेक करो, गलती ना हो। तो इसीलिए टेबल बनाना जरूरी है। आप ऐसे ही मत कीजिए, एक सेपरेट टेबल, डिस्टेंस, डीलेट, डिपार्चर चेक कीजिए। फिर मैंने बताया कि वो डिपार्चर और डीलेट से कोर्स देखिए कि आपने वही साइड वैल्यू डाली है कि नहीं, में हैपन। तो ये गलतियां नहीं है। ओके, हैविंग फाउंड दैट, नाउ लेट अस फाइंड द कोर्स एंड डिस्टेंस मेड गुड, नोट टू नोट। ओके, कोर्स इज इक्वल टू डिपार्चर पर डीलेट, तो 56.75 divided by 251.57। बताइए बताइए, निकालिए कितना आ रहा है। 10 कोर्स निकालिए। आप लोग निकालिए, सब पहले चेक करो, फिर सब लोग निकालो। Sir, 12 degree 42.7 southwest. Sir, 12.7 southwest. 2.7, या आपका होगा, यहाँ हो गया साउथ, क्योंकि डीलेट इज साउथ, साउथ 12 डिग्रीज 42.7 मिनट्स डिपार्चर वेस्ट। ओके, ये हो गया। तो साउथ वेस्ट मतलब कितना हुआ, 192 डिग्रीज 42.7 मिनट। ओके, डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकाल लीजिए। Distance दोनों से चेक कर लीजिए। डिपार्चर अपॉन 56.75 divided by sine of 12 degrees 42.7 कितना आ रहा है। departure equal to distance into sine cos to distance with departure is equal to divided by sine of 1.57 divided by cos of 12 degrees, sir 258.1 247.9, that is okay, that's not, but 257.9 आ रहा है, 258.1 is also okay, no problem, उसे कोई 0.1 से। ओके, ऑलवेज दोनों से चेक करो, कहीं गलती होगी तो समझ में आ जाएगा। When you are writing this value, as I said, departure upon delet करके देखो ये कोर्स आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लिया जाता है। एंड ऐसे nobody is infallible, मेरे से भी गलती होती है, डिस्पाइट माई टीचिंग जो भी है गलती होती है। हाउ डू यू चेक, ऐसे चेक कर लिए आप वैल्यूज के एक बार नेटली है उसको सिंप्लीफाई करके, एंड देन वी राइट डाउन।
ठीक है, हैव यू डन दैट? अब हमको पोजीशन निकालनी है। और एक और चीज, हालांकि अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं, बट एक चीज याद रखना। खैर, लेट मी फिनिश विद दिस, देन आई विल डिस्कस अबाउट दैट। बिकॉज़ कहाँ लोग बहुत गलती करते हैं, बिटा दें ये। शुड आई रब दिस ऑफ? Yes, sir. हमको चाहिए डील एट 250, इसको ऊपर वाला हम बता दें। ओके, पोजीशन तो शिफ्ट क्या थी, हमने क्या नून की पोजीशन क्या कितने निकाली? Sir, 05 degree 30.1 north. ओके, 13 नून पोजीशन क्या है? 05 डिग्रीज, 05 डिग्रीज। बताइए कितना बोल रहे थे? Sir, 30.1 north. 30.1 and Sir, deal at 4 degree 11.6 south. लॉन्गिट्यूड कितना बताया? Sir, 0 degree 0.58 05.8 west. ओके, डीलेट सीधे सिंपल लगा दिया यहाँ। डीलेट कितना है? Sir, 4 4 degree 11.6 11.6 south. नेचुरली। ओके Sir, 1 degree 19.1. 19.11 नहीं, 11 में से 5। ओके, ये कौन साउथ में? स्टिल नॉर्थ, अभी भी नॉर्थ रहोगे। और ये 0.1 डिग्री। ओके, दिस इज द 14th नून पोजीशन। इसमें एक और चीज मैं पूछूंगा बाद में। ओके, डिपार्चर राइट हियर, डिपार्चर कितना है? 56.75। सर 18.5 आएगा, 19.5 नहीं सर, 18.5। हाँ 18.5। ओके, कन्वर्ट मीन लैटिट्यूड निकालिए। सर 3 डिग्री कितना है बताइए? टैन एंड डिवाइड बाय 2। सर 3 डिग्री 24.3। 48 है, 48.6 डिवाइड बाय 2। सर 324.3। तो डी लॉन्ग निकालो। सर 0 डिग्री 56.9। 56 पॉइंट। देखो हम लोग इक्वेटर के पास है तो इसलिए सर डी लॉन्ग एक बार फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, रुकिए। आएगा उतना ही वैल्यू आएगा, 56.9 ही आएगा। कारण उसका है क्यों? यू आर वेरी क्लोज टू इक्वेटर, very close to equator, but you have to show, you have to write down here d long is equal to departure upon cos of mean lat। ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, जो हालांकि वैल्यू बहुत करीब आएगी, बट यू हैव टू शो दैट। चलिए ईस्ट बताइए कितना हुआ? 1 सर सही है। 51,000 डिग्री सर डिपार्चर वेस्ट था सर, ईस्ट नहीं था। वेस्ट, हाँ सॉरी वेस्ट है। ओके सर 1 डिग्री 2.7 वेस्ट। 2.7। ओके, नाउ एक और चीज इसमें मैं डालूंगा। जस्ट मान लो ये पोजीशन रहती, मैं दे रहा हूं यहाँ पोजीशन आपको। पोजीशन रहती लॉन्गिट्यूड 178 डिग्रीज 50 से 178 डिग्रीज 55.9। ओके, वेस्ट। ओके, डी लॉन्ग होता 002 डिग्रीज 24.5 मिनट्स प्लस। ओके, वैल्यू क्या आएगी? पे अटेंशन इसको, क्योंकि यहाँ लोग गड़बड़ करते हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं। बताइए लॉन्गिट्यूड क्या आएगा? So 178 degrees 39.6 east. रिमेंबर हमेशा ऐड कर, वेस्ट टू मोर वेस्ट ऐड 14 हो गया, ऐड कर दीजिए। इसमें 14 56 4 ओके 20
यही हुआ ना? सर ये लॉन्गिट्यूड कहाँ का है? 179 + 2 178। नहीं, मैं ऐसे ही ले लिया, मैं आई जस्ट टेकन ए फिगर। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें लॉन्गिट्यूड दिया हुआ ये 178 डिग्रीज एंड डी लॉन्ग ऐसा है, तो ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे एंड वैल्यू विल गो मोर देन 180। तो इसको जोड़ करके देख लो। ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ नहीं आया है, यहाँ तो ये सही है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो आपको आपका डी आर लॉन्ग का जो लॉन्गिट्यूड आपका डिपार्चर लॉन्ग ये होता और ये डी लॉन्ग है, तो दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 17, because west to more west to ऐड करोगे 178 डिग्रीज 55.9 मिनट्स प्लस 2 डिग्रीज 24.5 मिनट्स, कितना आ गया? 181 is 20.4. Now try to understand why I am talking about this. ये वेस्ट हुआ, वेस्ट टू मोर वेस्ट, नेचुरली वेस्ट आएगा। लेकिन इस चीज को समझो, क्या हो रहा है, ये आपका अर्थ है, आपका लॉन्गिट्यूड कितना आ रहा है? 181 20.4 वेस्ट, ये ग्रीनिच मेरिडियन, ठीक है। यहां से आप जा रहे हो 180, ये डेट लाइन पे आए, उसके बाद 181 आप यहां आ गए, ठीक है। लेकिन हमारा लॉन्गिट्यूड तो 0 to 180 है, तो हमको पैनिक नहीं होना है। वी हैव टू जस्ट बिकॉज वी वांट दिस वैल्यू, यस और नो, हमको ये वाली वैल्यू चाहिए। तो यदि आपका ये लॉन्गिट्यूड आ रहा है मोर देन 180, डोंट पैनिक, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360 एंड चेंज द साइन, बिकॉज हमने क्या है, हमने ये कैलकुलेट किया, यहाँ से ये डेट लाइन है 180 के इधर, लेकिन हम तो लॉन्गिट्यूड 0 to 180 ईस्ट और वेस्ट करते हैं, तो हम वेस्ट वी हैव ओवर शॉट इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो हम क्या करेंगे, 360 से घटा देंगे एंड चेंज द साइन, और दैट विल बी हाउ मच, बताइए? 360 चेंज किया तो कितना आ रहा है सर? 178 डिग्री 39.6 ईस्ट। ये चीज ध्यान रखना, ये डेलिबरेटली, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है था, बट रिमेंबर क्वेश्चंस आपको डेज वर्क में दे दिया जाएगा एंड देन आपका अराइवल पोजीशन कुछ ऐसा हो गया एंड डिपार्चर डी लॉन्ग आपका आएगा, यू विल गो इनटू सेकंड एज। लोग यहीं छोड़ देते हैं 181 पे, वो डेलीवर में हम हमेशा बताते हैं, ऑफकोर्स यू हैव डन ऑल दैट, काफी सीनियर लेवल पर 3-4 महीना हो ही गया आपका, तो ये चीज हो, फिर भी लोग गलती करते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, यू आर एक्सपेक्टेड एज सेकंड मेट टू डू करेक्टली, ओके। तो इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं। करीब करीब डेज वर्क खत्म हो चुका है। आई हैव डन कितने 8 लेक्चर ले 8 लेक्चर मैंने ले लिए, ओके। एक दो और क्वेश्चन कराएंगे थोड़े से फ्रॉम द एमएमडी से एंड देन वी विल शिफ्ट टू ग्रिड सर्कल। ग्रिड सर्कल बाकी है ना आपका? हाँ जी, यस सर। हाँ, डेज वर्क में किसी को कहीं परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है? नो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, सब बिल्कुल बाकी, ओके। बहुत सिंपल है, आपको एक एक करके हमने एक एक स्टेप बता, पोजीशंस कैसे लिया जाता है, और वो सिंपल आपको एप्लीकेशन दिया जाए, वो हर तरह के क्वेश्चंस करा दे रहा है। तो अभी मैं बाद में आई विल टेक दीज क्वेश्चंस, यहाँ एक मिनट, डेज वर्क में डेज वर्क और क्वेश्चंस हैं ये, जैसे ये सब एग्जामिनेशन आए हुए हैं, ये सब इसमें से ये तो हमने दिया ही था, ये आपने कर ही लिया है, ये वाला कर लेंगे, उसके बाद और जैसे क्वेश्चन उठाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, अभी जो क्वेश्चन करवाया ये डेज वर्क वाला, हाँ। उसमें सर लाइट हाउस को अगर इनिशियल पोजीशन मान के सॉल्व करे तो भी कर सकते हैं ना वैसे डायरेक्ट? हम बिल्कुल कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम। हाँ, मैंने वही बात, मैंने राइट आउटसेट आई सेड कि जहां तक पोजीशन की बात है उसमें कोई प्रॉब्लम, आप लाइट हाउस को इनिशियल पोजीशन मान करके वो डीलर डिपार्चर लगाओ, आप देयर नो नीड टू फाइंड द पोजीशन एट मून, आप वहां से लाइट हाउस से आप लगा दीजिए उसको लगा। बट रिमेंबर कहाँ गलती होती है, व्हेन यू आर फाइंडिंग कोर्स एंड डिस्टेंस यू मस्ट ओमिट दैट लाइट हाउस डीलर डिपार्चर, क्योंकि आपका कोर्स एंड डिस्टेंस होगा फ्रॉम शिफ्ट पोजीशन एट नून टू शिफ्ट पोजीशन 13 नून टू शिफ्ट पोजीशन एट, ये जो गलती मत करो, आप सब एक साथ कैलकुलेट करो, उसमें से उतना निकाल,
वो जो बिकॉज लाइट हाउस टू द पोजीशन वो तो आपका डील, वो तो एक पोजीशन आपकी विद रेफरेंस टू लाइट हाउस, बट जो पोजीशन है 32 तो वहां से जो डिस्टेंस चला है वो दैट शुड बी टेकन। आप कैसे भी कर सकते, बट रिमेंबर कोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द नून पोजीशन और शिफ्ट टू द पोजीशन। तो आपको पोजीशन पूछा भी है और 14 को पूछा है, तो आप डीलर डिपार्चर 13 नून टू 14 तक कोर्स एंड डिस्टेंस, बट फॉर पोजीशन आप लाइट हाउस से ले लीजिए डीलर डिपार्चर। अरे संजीव सर माइक बंद कर दो। ठीक है, इज दैट क्लियर? संजीव सर संदीप सर माइक बंद कर दो। Okay, is that clear? You can take from the lighthouse for position, course and distance from the noon. तो खैर उसमें पोजीशन की जरूरत तो है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली व्हेन यू कैलकुलेटिंग पोजीशन, ये जो डीलर डिपार्चर है इसमें वो जो डीलर डिपार्चर उसको ऐड कर दो, जो फाइनल डीलर जो हम लोग कोर्स एंड डिस्टेंस और डीलर डिपार्चर है उसी में वो डीलर डिपार्चर ऐड कर दो, तो यू विल गेट अ डीलर डिपार्चर फ्रॉम दैट लाइट हाउस, आपको पोजीशन मिल गई। बट कोर्स एंड डिस्टेंस विल बी फ्रॉम द नून टू नून। गलती लोग क्या करते हैं उसको भी ले लेते हैं। नो, बात समझ रहे हो ना व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। हाँ, ये चीज ध्यान रखो, देयर नथिंग रॉन्ग, बिल्कुल सही बात करो, बट रिमेंबर कोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम शिप्स नून पोजीशन टू नून पोजीशन। तो आप जो डीलर डिपार्चर लाइट हाउस को वो इंक्लूड नहीं करोगे कोर्स एंड डिस्टेंस में, कि लोग क्या करते हैं सबको तो जोड़ देते हैं पोजीशन में, उसी डीलर डिपार्चर को दे टेक एज ए फॉर कोर्स एंड नो, उसमें से उस डीलर डिपार्चर में जो डीलर डिपार्चर लाइट हाउस टू शिप है वो निकाल दो, उसके बाद कोर्स एंड डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, तो एक टेबल से ही हो गया आपका। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। चलो, Thank you, sir. चलो, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.